जब बच्चे 9th से 10th में आते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, क्योंकि अब नया पैटर्न आ गया है मैथ्स में कि कौन बच्चा स्टैंडर्ड मैथ्स लेगा, कौन बेसिक मैथ्स लेगा। क्योंकि बोर्ड वाले भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स 9th और 10th में कंपलसरी होने की वजह से लेते हैं। अगर उसमें भी बच्चे को ऑप्शन दे दिया है तो शायद बच्चे 10th में मैथ्स ना लें। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले प्री प्लान कर लेते हैं कि हमें 11th 12th में मैथ्स नहीं लेना है, लेकिन 9th 10th उनको पढ़ना पड़ता है। जब 10th का बोर्ड देते हैं तो वहां पर ऑप्शन आते हैं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स कोई दो बुक नहीं है, बुक सेम है, जो बुक आपकी चल रही है वही है, लेकिन इनके एग्जाम पैटर्न में, बोर्ड के पैटर्न में डिफरेंस है। डिफरेंस किसमें? सिर्फ पैटर्न में। बुक सेम है। अब बुक सेम है तो फिर क्या पैटर्न में डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, पहले तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर, कौन सी बातों ध्यान रखकर, ये कि कौन से बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, वो बातों, इस तरह की बातों ध्यान रखकर बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि 2020 जो भी निकल के गया है बोर्ड का एग्जाम, उनमें ही कौन बच्चे बेसिक मैथ्स लेंगे, कौन स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे। इसमें यह श्योर हो जाता है कि कौन बच्चा आगे मैथ्स लेगा और कौन बच्चा आगे मैथ्स नहीं लेगा। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि जो बच्चे बेसिक मैथ्स लेते हैं उन बच्चों को 11th में मैथ्स नहीं मिलेगी, उनको मैथ्स प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, क्योंकि बेसिक मैथ्स वही बच्चे लेंगे जो शायद मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इसलिए बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो बच्चे मैथ्स एज अ ऑप्शन लेते हैं तो वो बच्चे बेसिक मैथ्स के साथ जब 10th पास करेंगे तो 11th 12th में उनको मैथ्स नहीं मिलेगी। कोई भी स्ट्रीम से करें लेकिन उनको मैथ्स नहीं मिलेगी। जबकि स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे, जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं, वो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स जब लेंगे तो उनको 11th 12th में मैथ्स मिल जाएगी। फिर वो आप मैथ्स लें या ना लें वो आपको बोले, आप लेकिन आप अगर चाहेंगे तो मैथ्स मिलेगी। वो सीधा आपको एक ऑप्शन आया था बोर्ड के पास, एक पैरामीटर मिल जाता कि हाँ ये बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड है और ये बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। या जिनको अपनी जो कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं, कुछ परसेंटेज जो बच्चे मैथ्स में दूसरी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, लेकिन इसी पैरामीटर को ध्यान रखते हुए, इन सारी बातों ध्यान रखते हुए बोर्ड ने बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ्स लिया। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पैटर्न होता है बहुत ईजी है, बुक सेम है। अब कैसा आता है बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स में? बेसिक मैथ्स में हमने जो भी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं चैप्टर वाइज, उन सभी चैप्टर वाइज के कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हम क्लियर कराते हैं आप उन चैप्टरों को अच्छे से करें, बहुत अच्छे से करें। जैसे फर्स्ट चैप्टर में है इक्विलिब्रियम लेमा क्या होता है, आपको पता है इक्विलिब्रियम लेमा A = B Q + R होता है, ये आपको पता है। अब ये कब सेटिस्फाई करता है? जब रिमाइंडर 0 हो या डिवाइजर से कम हो, ये तो बताया था। तो क्वेश्चन आता है इस बेसिक मैथ्स में कि इक्विलिब्रियम लेमा है वो कौन सी कंडीशन पर सेटिस्फाइड होता है, तो आप लिखेंगे, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जितने भी चैप्टर हैं एनसीईआरटी बुक में, आपके 10th क्लास की बुक में, उन सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको इजी से इजी क्वेश्चन आपके बेसिक मैथ्स में आते हैं, सीधे मैथ्स के क्वेश्चन आपके बेसिक में आते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स में क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में है या और भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिक का जैसे लिखा है ना, बेसिक फंडामेंटल, मतलब जब बच्चा 11th में मैथ्स ना ले लेकिन उसका फंडामेंटल नॉलेज हो जाए मैथ्स की, वो नॉलेज बेसिक मैथ्स में आती है। जब स्टैंडर्ड मैथ्स में मैथ्स का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, घुमा के भी आ सकता है। बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर 11th 12th मैथ्स चाहिए उसको
तो उसको हर एक क्वेश्चन मैथ्स का उस बुक का आना चाहिए। तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स में आपके बिल्कुल सीधा सीधा पैटर्न है, आपको घबराना नहीं है, बस एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डिसीजन ऐसा करना है कि अगर आपको मैथ्स लेना है आगे तो स्टैंडर्ड मैथ्स लीजिए, और अगर मैथ्स नहीं लेना है तो बेसिक मैथ्स लीजिए। यही और डिफरेंस ये है कि जो बेसिक मैथ्स का बोर्ड में पैटर्न आता है बहुत ईजी आता है, उसमें कॉन्सेप्ट वाइज जो चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से तैयार कर रखिए, वो आपको सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन ज़्यादा घूमने वाले क्वेश्चन नहीं आते, इजी इजी क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में आते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स में इसका पलट है, अपोजिट है, हर एक क्वेश्चन घूम के भी आता है टफ, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि हम जब 11th 12th मैथ्स लेंगे तो हम इसको तैयारी करके जाएंगे, तो वो स्टैंडर्ड मैथ्स में आता है। और मैं आपको समझ के लिए और ज़्यादा अच्छे समझ जाए आप, तो मैं इसके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आप समझ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बेसिक में और स्टैंडर्ड मैथ्स में आते हैं। इसलिए अपने माइंड को अच्छे से मेकअप कीजिए कि हमें कौन सा मैथ्स लेना, और बिल्कुल भी ना पेरेंट्स को ना अपने आप को बिल्कुल भी परेशान मत कीजिए। और मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या है बेसिक मैथ्स और क्या है स्टैंडर्ड मैथ्स। जो बच्चे मैथ्स नहीं लेंगे 11th 12th में वो बेसिक मैथ्स लें, और जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहते हैं तो उनको 11th 12th मैथ्स प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू।